नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए आज की धमाकेदार बड़ी खबरें, जिसमें हम बात करने वाले हैं कर्मचारियों और पेंशनर्स को 18 महीनों के बकाया डीए एरर का इंतज़ार है। जानिए पैसा मिलेगा या नहीं, आया है लेटेस्ट अपडेट। साथ ही बात करेंगे 8वें पे कमीशन को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिली खुशखबरी। दिसंबर महीने में होने वाली केंद्रीय कर्मचारी संगठन और प्रधानमंत्री की बैठक के एजेंडे में शामिल हुआ 18 महीनों के बकाये डीए एरियर और वेतन आयोग का मुद्दा। साथ ही बात करेंगे देश भर के 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार से मिली 4 बड़ी सौगात। अब नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार। साथ ही जानेंगे केंद्रीय कर्मचारियों को डीओपीटी से मिला बड़ा तोहफा। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए, तो आशा है वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। तो 18 महीनों के बकाये डीए एरियर को लेकर लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी संगठन संघर्ष कर रहे हैं और अब इसको लेकर सरकार की तरफ से फाइनल फैसला हो सकता है, क्योंकि दिसंबर में होने वाली कर्मचारियों और सरकार की बैठक में इस मुद्दे को एक बार फिर से उठाया जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने दिवाली पर 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते और महंगा रात में 3% की वृद्धि की थी, जिसके बाद डीए 50% से बढ़कर 53% पहुंच गया था। अब अगला डीए नए साल 2025 में बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ अगले बजट 2025-26 से पहले 8वें वेतन आयोग के साथ 18 महीनों के बकाया डीए एरियर को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल के अंत या नए साल में 18 महीनों के डीए एरियर को लेकर भुगतान की संभावना पर विचार कर रही है। कर्मचारी एसोसिएशन के अधिकारियों का मानना है कि सरकार एरियर पर इस साल के अंत में कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इन चर्चाओं से 3 साल बाद कर्मचारियों को थोड़ी उम्मीद जगी है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक का डीए का एरियर बकाया है। चूँकि 4 साल पहले कोरोना काल में केंद्र सरकार ने 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 64 लाख पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्त को रोक दिया था, जिसकी वे लंबे समय से मांग कर रहे हैं। इसको लेकर कर्मचारी संघ कई बार केंद्र को पत्र भी लिख चुके हैं। अगस्त में राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान और रामजी लाल शर्मा ने सवाल पूछा था कि क्या सरकार कर्मचारियों के कोरोना काल में रोके गए डीए और डीआर का एरियर भुगतान करने के लिए काम कर रही है या नहीं। भुगतान न जारी करने का कारण बताएं। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में साफ कर दिया था कि जो 18 महीनों का डीए और डीआर का एरियर है वो नहीं मिलेगा। अब आगामी बजट से पहले एक बार फिर एरियर को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। यदि डीए एरियर मिलता है तो कर्मचारी और पेंशनर्स को 2,20,000 रुपये तक का एरियर मिलेगा। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि लेवल 1 के कर्मचारियों का डीए एरियर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये के बीच बनता है। अगर कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो उसे 3 महीने के हिसाब से बकाया डीए एरियर 11,880 रुपये बनता है। वहीं अगर कर्मचारी का मूल वेतन 56,000 है तो उसका डीए एरियर 37,554 रुपये के बीच बनता है। तो डीए एरियर को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठनों को केंद्र सरकार से दिसंबर महीने में फाइनल फैसला सुनने को मिल सकता है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8वें पे कमीशन को लेकर भी बड़ी अपडेट सुनने को मिल सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की नज़रें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर अब टिकी हुई है। दरअसल ऐसी संभावना है कि सरकार जल्द 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है। यह आयोग कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के अनुसार संशोधन की सिफारिश करेगा।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि आगामी केंद्रीय बजट 2024-25 के दौरान ये घोषणा की जा सकती है। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो नए बदलाव जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मिशनरी ने सुझाव दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ाया जाए। यदि इसे लागू किया गया तो वेतन 2.86 गुना तक बढ़ सकता है। 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था। यदि 2.86 फिटमेंट फैक्टर को लागू किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग के प्रस्तावित बदलाव से पेंशनभोगियों को भी बड़ा फायदा हो सकता है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, जो कि 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय की गई थी। यदि 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो न्यूनतम पेंशन 25,740 रुपये तक बढ़ सकती है। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, खासकर उनके सुनहरे वर्षों में। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते को लेकर भी आपको जल्द बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जुलाई से लेकर दिसंबर तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों से आधार पर ही जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते का आंकड़ा फाइनल होगा। अभी तक जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के आंकड़े जारी किए जा चुके हैं और आज शाम तक अक्टूबर महीने के आंकड़े भी जारी कर दिए जाएंगे। एक्सपर्ट का मानना है कि जनवरी 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में डीए और डीआर 53% है। 4% बढ़ोतरी के बाद कुल डीए और डीआर बढ़कर 57% हो जाएगा, जिसके ऐलान की बात कर लें तो होली के आसपास ऐलान होने की पूरी संभावना है। वहीं पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। जिन पेंशनर्स के द्वारा आज तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया है उन पेंशनर्स की दिसंबर महीने की पेंशन क्रेडिट नहीं की जाएगी, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि देर शाम तक पेंशन विभाग की तरफ से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया जाएगा। यदि आज ऐसा आदेश जारी नहीं होता है तो कल ऐसा आदेश जारी हो सकता है। आदेश जारी न होने की स्थिति में दिसंबर महीने की पेंशन क्रेडिट नहीं की जाएगी। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के रिटायरमेंट को लेकर भी जल्द बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है। बताया जा रहा है कि दिसंबर महीने में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की बैठक में रिटायरमेंट एज बढ़ोतरी पर भी चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि रिटायरमेंट एज को 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दिया जा सकता है।